हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स। हमारे बड़े पॉडकास्ट को कुछ पार्ट्स में आपके सामने या हम लेकर के आते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है हमारी टीम का। इसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आज पार्ट 2 है डॉक्टर गीतांजलि के साथ, जो आपको कुछ रेमेडीज बता रही है 2026 को अच्छा करने की। एक गोल्ड बार उनके पास है जो वो आपको बताएंगी कि आपको कहाँ रखना है, जिससे कि आपके ऊपर भी धन वर्षा हो, आपको सोना मिले अपार 2026 में इन रेमेडीज के लिए, और आपको जो आपका भविष्य फल पता चलने वाला है उसके लिए। पॉडकास्ट को आप फटाफट से लाइक कीजिए और आज एंजॉय कीजिए पार्ट 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पर्सनल सन साइन और मून साइन। कैसे देखना है हमें? हम है ना, देखिए अगर आपको सनसाइन के हिसाब से देखना है तो सनसाइन में चंद्र राशि, हमें टैरो निकालना है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किससे, आपको चंद्र राशि से करना है। कंफ्यूज हो जाएंगे लग्न से करें, अगर आपकी लग्न मेष है तो नहीं, ठीक है। बहुत से लोगों को शायद अपनी लग्न के बारे में नहीं मालूम। ठीक है, चंद्र राशि से करते हैं। चंद्र राशि से करते हैं, डन। तो हम मेष के साथ शुरू करते हैं। एरीज 2026 कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए मेष राशि वाले के देखा जाए तो उनका स्वामी मंगल ही है, राइट, और सूर्य का साल है, तो सूर्य और मंगल की तो डेफिनेटली 100% बनती है, राइट। क्योंकि मंगल अगर हम न्यूमरोलॉजी वाइज भी देखें तो भी, देखिए अभी मैं आपको सूर्य का बताऊंगी। सूर्य हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी में मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ, और मंगल है अर्जुन। तो अब देख लीजिए क्या साल होगा। पर मेष वालों की 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही है, मगर हमने टैरो से पूछना है। देखिए मेष वालों की 7.5 शुरू हुई है, लेकिन सबकी 7.5 ठीक नहीं है, पहली ढैया चल रही है। हाँ। तो अगर उनके कर्म, उनका शनि अच्छा होगा, देखिए सारे के सारे मेष राशियों के तो अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका एस्ट्रोलॉजिकली ये होगा, लेकिन जो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है वो उतना नुकसान नहीं करेगा एज पर द ईयर। वी आर फोकसिंग ऑन द ईयर, right? मैं थोड़ा सस्पेंस बढ़ा देती हूँ। हाँ। आप जब तक कार्ड्स फ्लोट करी, ये आपने कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, ये हाँ। चीजें आप थोड़ा बताओ ना सस्पेंस के साथ। हाँ। तो देखिए ये मैं आज ये आपके पॉडकास्ट में लेकर आई हूँ, और ये है गोल्ड बार। अच्छा, अब हम सभी को पता है कि गोल्ड कितने का बढ़ने वाला है। हाँ। तो ये मैंने जो हमारा वेल्थ जार है, मैं लोगों को वेल्थ जार देती हूँ, उसमें से मैंने ये गोल्ड बार हटाया। अच्छा। और उसमें से करके मैंने बोला अब जिस को अगले 1 साल में गोल्ड खरीदना है उनको मैं राशि वाइज बताऊंगी कि उनको कहाँ कहाँ ये गोल्ड बार दे कैन बाय। पर कैसे? ये तो बहुत महंगा होगा। नहीं, ये हमारे वेल्थ जार का, ये 2100 का होता है। थैंक गॉड करोड़ों का है। हाँ, ओके। नहीं, तो ये गोल्ड बार आपको कहाँ रखना है, मेष राशि वालों को कहाँ रखना है, हम बताएंगे आज। तो ऐसे गोल्ड बार आने शुरू हो जाएंगे? अब इतने नहीं आएंगे तो कुछ तो आएगा। देखिए अगर अब ये कोई जिस व्यक्ति की इतनी इनकम ही नहीं है तो कैसे आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर वो व्यक्ति को ये मैनिफेस्ट करेगा वो गोल्ड बार, और कहीं ना कहीं से अगर आपने ये किया, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस एंड यू एक्चुअली फॉलो व्हाट आई से, तो गोल्ड 100% 1 साल में आपके पास आएगा। मैं टच कर सकती हूँ? हाँ जी, ये तो 2100 का ही है ना, तो मैं टच कर सकती हूँ। महंगा वाला होता तो शायद मैं नहीं करती। तो ये गोल्ड बार है आपकी राशि के हिसाब से, ये आपको कहाँ रखना है। हाँ। ये डॉक्टर गीतांजलि आपको बताने वाली है। हाँ जी। इतना गोल्ड ना भी आए तो भी 2026 में आपकी बताई हुई जगह पे अगर हम इसे रखेंगे तो थोड़ा बहुत तो गोल्ड आएगा। फाइन, मैं वेट कर रही हूँ मेरी राशि के लिए क्या बताती हैं मैम। तो अभी हम मेष राशि के लिए देखते हैं। ठीक है, 7 कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, कैसा रहेगा ये साल। देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ये साल आएगा मेष राशि वालों के लिए। तो जो शनि करेंगे वो ठीक है, शनि का मैं बता भी दूंगी, बट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ 100% आएंगी। कार्ड्स बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। प्लस उनको मगर स्ट्रगल्स होंगे, जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनके कलीग्स हैं, वो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स देंगे ही देंगे। तो इनको मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि डोंट गिव अप। 2026 में गिव अप नहीं करना है। शनि है तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपको फाइटिंग करते रहना है अपनी पोजीशन के लिए। पोजीशन कभी कभी पर्सनल भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, हेल्थ वाइज भी हो सकती है, बट यू शुड नॉट गिव अप एट ऑल। ठीक है, फिर हमने 7 कार्ड्स बोला था, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, लोगों की हेल्प मिलेगी, और आपको ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, और निस्वार्थ भाव से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। निस्वार्थ भाव से, ये नहीं बोलेंगे कि चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ मुझे ये देना, नहीं। और ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिससे है ना आपको लगेगा अरे यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मुझे कभी इतना कर सकता है। इस तरह के लोग आपके पास आएंगे, एंड आपको मनी का भी बेनिफिट होगा। जो लोग लोन्स के लिए
ट्राई कर रहे हैं, उनको लोन्स भी उनके मिलेंगे, लोन्स पेड ऑफ भी हो जाएंगे। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोग बहुत डर रहे हैं और लोग आपको भी बहुत डरा रहे हैं क्योंकि 7.5 चल रही है, बट डोंट वरी, उसकी हम रेमेडी दे देंगे। अब बताओ, कार्ड्स ही खराब नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ कि मेष राशि का टाइम खराब है, बल्कि मेष राशि का टाइम अच्छा ही होगा ना, बिकॉज जो गोचर भले 12वें घर में उनके शनि आया हुआ है, मीन में शनि आया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अगर जब वो सॉल्व करेंगे 4th हाउस में तो गुरु भी तो आएगा, अभी 3रे घर में जाएगा गुरु, मिथुन में जाएंगे, फिर उसके बाद जब 4th हाउस में गुरु आएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनको। तो ओवरऑल द ईयर इज़ गोइंग टू बी गुड। द रेमेडी फॉर देम विल बी, अगर उनको मेष राशि वालों के लिए रेमेडी अगर उन्हें करनी है तो वाह, क्या नाम है, शनि का कार्ड ही आ गया और शनि के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो उनको है ना, दूध, मिल्क या वाटर, कुछ भी कर सकते हैं, वाटर कर लें, मिल्क छोड़ दें, वाटर का दान देना। कैसे, जैसे अगर कोई चलता हुआ जा रहा है, कोई किसी का मैराथन चल रहा है, या कहीं जैसे आपने कोई बच्चे लोग जा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पे पानी का प्याऊ लगवा सकते हैं, हाँ, क्रिएट कर सकते हैं, या किसी के घर पे जाके आप, जैसे ना उनके पास पैसे नहीं है तो उनको हेल्प कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम। अब उनको जो ये गोल्ड बार है मेष राशि वालों के लिए, उनको किधर रखना है? मेष राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको ये इससे बेनिफिट चाहिए तो उनको ये गोल्ड बार हमेशा अपने साथ रखना है, अपने पर्स में रखिए। हमेशा आपका पर्स कहीं भी रहे, आप अपने पर्स के भी, वो लोग बोलेंगे कि अरे हम तो पर्स लेके नहीं जाते, तो अपने लैपटॉप बैग में रखिए, जो भी आपके पास बैग है, आपको ये गोल्ड बार अपने साथ रखना है। मेष राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगी, और मैं 12 राशियों के लिए अलग अलग चीज़ बोलूँगी, डिपेंडिंग ऑन हमें क्या गाइडेंस मिलता है। हालांकि मैंने जब इसे टच करके देखा तो ये इतना लाइट वेट है कि ये अगर थोड़ा बड़ा वॉलेट भी है तो ये वॉलेट में भी आराम से आ जाएगा। नहीं, काफ़ी वजनदार है ये। अच्छा, मुझे हल्का लग रहा है। तो फिर ठीक है, फिर आज असली तो है ही नहीं। ठीक बात, हाँ। ओके, तो आपको हर समय ये कैरी करना है। हाँ। अब ये आप ढूंढिए कि आप वो कौन सी जगह है जहाँ इसे रख सकते हैं जो आपके साथ हमेशा रहती है। राइट, कोई अपने लैपटॉप बैग में रख लो। हाँ, हाउ डज इट मैटर, आप देखिएगा आपको बेनिफिट होगा ही होगा। नाइस, इतनी गारंटी के साथ आप बोल रही हैं तो डेफिनेटली हाँ, होगा। क्योंकि गुरु भी है, 1 नंबर भी है, मेष का मंगल भी है, 1-3 का ट्रायड हो गया, 139 का हो गया ना। डन। तो गवर्नमेंट से भी आपको बेनिफिट्स तो वैसे भी अगले साल दिख ही रहे हैं मुझे। हाँ। बताइए। ठीक है, अब वृष राशि। वृषभ राशि शुक्र की राशि है। अभी देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये जो साल है वो अच्छा रहेगा, लेकिन उनको थोड़े से ऐसे डिसीशंस लेने पड़ेंगे जहां उन्हें अपने इमोशंस को एकदम मार देना पड़ेगा। अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें बहुत लॉजिकली, एनालिटिकली आगे बढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों को 50,000 दूँ, लेकिन अगर मैंने 50 दिया तो मुझे पता है मुझे ये तकलीफ़ हो सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मुझे मेरा अगर कैपेसिटी 25 है तो सामने वाला कितना भी तकलीफ़ करे मुझे उसे 25 ही देना है। मतलब जो भी डिसीजंस लें, सपोज मुझे एक कंपनी छोड़नी है, मैं बहुत अटैच्ड हूँ वो कंपनी से, 10 साल से मैं उस कंपनी में हूँ, मगर अगर एक नई अपॉर्चुनिटी आती है वो ले लेना, लॉजिकली करना। वहाँ पे लोग होंगे अरे मत जाओ, क्या जा रहे हो इसे, और आपको भी लगता है क्योंकि आप अटैचमेंट, तो मेरे इमोशंस के ऊपर काम हमें नहीं करना है, दिल से नहीं, दिमाग से काम करना है, लॉजिकली। दूसरा, इन्हें किसी की मदद से भी काम करना है। they have to take help. Suppose if I have to make a decision, I have to ask somebody who knows about it very well. तो वो एक उनको करना है। दूसरा, उनको रिसर्च वर्क, कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई करनी है ये साल, ताकि ये साल उनको ग्रोथ दे सके। देखिए, मेरा नॉलेज है, बट हर बार हम लोग भी हमेशा पढ़ते लिखते रहते ही हैं, राइट, नई नई चीज़ें आती ही रहती हैं, तो उन्हें थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं माय गॉड, हर दिन थोड़ा आइसोलेशन, मतलब जैसे सपोज मैं 10 महीने में 4 बार पार्टी करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं तो नहीं करती हूँ, बट महीने में 4 बार पार्टी करती हूँ, तो एक दिन आप करो, 3 दिन आप अपने रिसर्च, स्टडीज़, इस सब में लगाइए, अपने ग्रोथ के लिए निकालिए। आपको इस साल कोई ना कोई आपका पास्ट लाइफ का बहुत पॉजिटिव कर्मा का बेनिफिट आ सकता है। आपको इनहेरिटेंस के भी योग हैं, आपको कहीं से पैसा भी आ सकता है, वो भी आपका योग है। लेकिन पैसा अगर आएगा तो आपको पैसा बचाना है, उसको एकदम उड़ाना नहीं है। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ, इफ़ यू ट्रस्ट समबडी, दे कैन बिट्रे यू। तो ओवर द टॉप जाके किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है,
है ना, वो याद रखिएगा। जगह का मुझे स्थान परिवर्तन इनके लिए दिख रहा है, और ये स्थान परिवर्तन करेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट आएगा। इमोशंस पे नहीं खेलना है। मैं आपको वृषभ राशि का पूरा टैरो का स्प्रेड का यही है, इमोशंस को साइड में रखना है, ज़्यादा इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है, नहीं तो इनको तकलीफ होगी। ठीक है, अब गोल्ड बार कहाँ रखना है इन्हें? अरे हाँ, गोल्ड बार गोल्ड बार आप नहीं भूले। हाँ, गोल्ड बार इन्हें क्या कहाँ रखना है कि जब ये एक्चुअली सोएं, व्हेन दे गो टू स्लीप, तो अपने पिलो के नीचे ये गोल्ड बार रखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप रात को सोते वक्त अपने पिलो के नीचे वृषभ राशि वाले रखते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा उपाय वृषभ राशि वाले रोज कर सकते हैं। और क्योंकि इतने आसान उपाय आपको पता चल रहे हैं, तो आप फटाफट से पहले हर राशि वाले वीडियो को लाइक करते चले, तभी आगे के उपाय आपको मिलेंगे। अब मिथुन राशि के कार्ड्स खोलते हैं। मिथुन राशि के कार्ड्स खोलते हैं। अब देखिए, मिथुन राशि वालों के जो कार्ड्स हैं ना, मैं उनको ये बोलूँगी कि फरवरी तक का आपका टाइम खराब है। फरवरी तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई बिजनेस का प्लान नहीं करना है, कुछ नई चीज़ें नहीं करनी है। और बहुत सारी आपकी जो बातें हैं, आप बहुत बातें करते हो, बातें अपने अंदर रखिए। होने से पहले अगर आप बोलोगे तो आपकी चीज़ें नहीं होंगी। ये फरवरी तक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करना है इन लोगों को। हर बातें करते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का इनके लिए साल आ रहा है। खाने पे बहुत ध्यान रखना है। दे के नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। जितना ये अवॉइड करेंगे, मतलब डाइट, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, उस पर उनको करना है। जिनकी शादी नहीं हो रही है, मिथुन राशि वालों के लिए शादियों का समय है, रिलेशनशिप का समय है, वो डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेंगे। लोन किसी को ना दे, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट से बेनिफिट आएगा, बॉसेस से बेनिफिट आएगा। अराउंड अक्टूबर नवंबर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर विदेश जाने की, या कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस भी हो सकती है। देखिए, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ऑल मई में भी दिख रही है मुझे, लेकिन एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो उन्हें ले लेनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी इस साल ज़रूर खरीदेंगे। उनको कोशिश भी करनी चाहिए, कहीं भी खरीदें, 10 लाख की खरीदें, 5 लाख की खरीदें, 15 लाख की, छोटी खरीद लो। मैं ये नहीं कहती हूँ भाई तुम 4 करोड़ ही डालो, हाँ, छोटी खरीद लो, दूर खरीद लो, गांव में खरीद लो, पर ज़रूर खरीद लो, क्योंकि योग ऐसे बने हैं। अब फरवरी के टाइम के बाद भी इनके अच्छे योग बन रहे, पैसे के योग बन रहे। हेल्थ का बार बार इनके लिए आ रहा है, हेल्थ पे इन्हें ध्यान देना है। ठीक है, और प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको। हाँ। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहिए होगा पैसा दिख रहा है, गोल्ड बार। हाँ। कहाँ रखना है गोल्ड बार? इनके लिए मुझे आ रहा है मंदिर में इन्हें रखना है अपना गोल्ड बार। ओके, अपने मंदिर में, भगवान की कृपा आएगी और धन भी आएगा वहीं से। हाँ, इनको अपने मंदिर में रखना है। आप कर्क राशि, कैंसर। देखिए, कर्क राशि का अगर मैं देखूंगी तो वैसे भी जब 6 महीने के बाद तो इनका टाइम अच्छा आने ही वाला है, क्योंकि गुरु जो है एग्जॉल्टेड कर्क में आएगा जून के बाद, तो इनका टाइम तो वैसे भी कर्क राशि का अच्छा आने वाला है। अब देखते हैं ये 7 कार्ड्स क्या बोलते हैं। काफ़ी परेशान रहे हैं कर्क वाले, और थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं। तो मैं इनको यही कहूँगी कि कर्क राशि वालों को मैं वापस से कहूँगी कि इमोशंस के कार्ड बहुत हैं, ज़्यादा इमोशंस में ना जाएं। एक डिसीजन ले लें। अगर जैसे है ना, इनके पास 4 चीज़ें हैं या 4 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से एक डिसाइड करें और एक पे पूरा फोकस करें, तब जाके इनको सक्सेस मिलने वाला है। चीज़ें अपने आप आएंगी, लेकिन अगर इन्होंने बहुत कन्फ्यूजन में रहे, करे नहीं करे, क्या करें, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। शादी का मुझे योग दिख रहा है। मुझे ये भी योग दिख रहा है कि अगर उनको कोई घर खरीदना है, वो खरीद सकते हैं। उनको अगर जिस पेरेंट्स, जिनके जो फैमिलीज़ हैं जहाँ पे उनके बच्चे बाहर जाने के चांसेस दिख रहे हैं, यानी कि बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया हमेशा नहीं, जैसे दूर जाके पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपनी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा करेंगे, वो भी मुझे चांसेस बहुत हाई दिख रहे हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, मतलब लाइफ में जो टर्न आएगा ना, वो ऐसे आएगा कि मैं एक और चीज़ बोलूँगी कर्क राशि को, गोल्ड तो मैं बोलूँगी, आप इसे अपना स्क्रीन सेवर बना दीजिए एंड मिरेकल्स विल फॉलो। दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ ये कार्ड लाओ, आपका नसीब बदलेगा। ये गुरु का ही कार्ड है, और नसीब बदलेगा, चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, अलग ही अलग चेंजेस, मिरेकल्स। आपको ऐसा लगेगा अरे ये कहाँ से आ गया, बोल कोई आके आपको बोलेगा अरे एक काम करो, तुम ये छोड़ो ये कर लो, एकदम से, मतलब पैसा बरस सकता है इनको, सिर्फ इन्हें फॉलो करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आउट ऑफ ऑल द राशि मुझे कर्क राशि के बहुत अच्छे कार्ड्स लेके कन्फ्यूजन से इनको दूर हटना है, कन्फ्यूजन से
दूर हटना है तो ही उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत अब गोल्ड बार आप कर्क राशि तो नहीं हो? नहीं, मैं नहीं हूँ कर्क राशि, लेकिन कर्क शालिनी राशि- कुंभ राशि है। हाँ, राइट। ओके, तो कर्क राशि वालों के लिए गोल्ड बार उनको अपने लॉकर में रखना है, ठीक है। उनको अपने लॉकर में रखना है, उससे उनको बहुत ज़्यादा धन की वृद्धि होगी। और उसमें से आपको देखना है रोज, वो भी आप मैनिफेस्ट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अभी तक सबसे अच्छे कार्ड्स कर्क राशि के निकले हैं, तो कर्क राशि वाले जितने भी हैं उन्हें तो लाइक करना ही है पॉडकास्ट, हाँ, है ना। बाकियों का बिल्कुल। मुझे पता नहीं, पर कर्क राशि को तो करना ही और पड़ेगा। उस पर विश्वास करो। हाँ। मैं क्या बोलती हूँ कि सबको अपने पॉडकास्ट जो में हम लोग देते हैं ना, उस पर विश्वास करो। देखिए, सबकी कुंडली अलग अलग होती है और सबकी ट्रांजिट अलग अलग होती है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी राशि नहीं आई जिनको तकलीफ हुई है। अगर तकलीफ है तो थोड़ी बहुत तो मैंने बताई दी है, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे, फॉलो करोगे, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून करोगे ना, मिरेकल तो आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? और हाँ, ट्रैवल करेंगे ये लोग, फॉरेन ट्रैवल। ओह वाओ, नाइस। तो अभी देखो, फॉरेन ट्रैवल में अगर ये नहीं होगा तो बोला था अपने घर से 400 किलोमीटर दूर भी फॉरेन ट्रैवल होता है। नॉर्थ वाले साउथ चले गए, साउथ वाले नॉर्थ आ गए, वो भी फॉरेन ट्रैवल। रामेश्वरम चले जाओ। हाँ, नॉर्थ वाले रामेश्वरम जा सकते हैं। डन, एक धाम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि। अब अगली राशि जो सिंह राशि है, देखते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये साल। अरे बाप रे बाप, थोड़ा सा सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा खराब है, इन द सेंस कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनको इस साल कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। जैसे सडनली कोई बोले कि देखो तुम्हें काम करो, हफ्ते भर के बाद या 15 दिन के बाद तुम काम पे ना आओ। ये भी हो सकता है सिंह राशि वालों के साथ। तो दे नीड टू सी द सटल नुएंसेस। और ऐसा नहीं होगा सडनली, 2-3 महीने से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे कुछ तो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं एंड देयर आर प्रॉब्लम्स। तो मैं यही कहूँगी कि आपको अगर सटल नुएंसेस मिल रहे हैं तो थोड़ा सा कॉशियस ही रहें। और ये कॉशन उनको रखना है फर्स्ट 6 मंथ्स में। सिंह राशि वालों को ये कॉशन फर्स्ट 6 मंथ में रखना ही रखना है। पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपके आसपास जो है आपके पिताजी हैं या आपकी माताजी हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत अगर ज़रा सी भी ख़राब हो, आपको उसको केयरफुली फटाफट आपको हॉस्पिटल या उनका पूरा चेकअप करवाना। यू कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली। द हेल्थ जो उनके आसपास के लोगों की हेल्थ जो है वो मुझे ख़राब नज़र आ रही है, तो उनको थोड़ा सा उस पर केयरफुल रहना पड़ेगा। नए डिसीशंस ना लें, बिजनेसेस नए शुरू नहीं करें। अगर करना भी है तो मैं ये बोलूँगी कि वेट फॉर द एंड ऑफ द ईयर, प्लानिंग करें, थोड़ा सा रुक जाए। नहीं तो देखिए, समय अच्छा है, ऐसा नहीं कि समय अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सडनली कुछ ऐसा आए जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। तो कर्क राशि वाले अपने जो धन है, सिंह राशि वाले जो आपका जो धन है उसको आप संभालिए। फर्स्ट 6-7 मंथ्स पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आफ्टर अगस्त चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और है ना, पता नहीं इनके मन में कुछ ऐसा ये है कि हमने ये गलत किया, हमने वो गलत किया, या कुछ ना कुछ अगर गिल्ट है इनके मन में, तो इन्हें गिल्ट को हटाना पड़ेगा। ओके। हाँ, अभी ये जो बात है ये एस्ट्रोलॉजी में नहीं आती है, न्यूमरोलॉजी में नहीं आती है, टैरो में आती है। हाँ। तो इन्हें गिल्ट को हटाना पड़ेगा कि जैसे इनको ना बहुत तभी 10 साल पहले कोई गिल्ट हो गया हो, अरे उस वक्त मैंने मेरा फ्रेंड था उसको मदद नहीं की, मैं एक बात बोल रही हूँ, या मेरी माँ ने मुझसे ये मांगा था मैंने उनको दिया नहीं था और फिर मेरी माँ चल बसी। मैं एक इस तरह का जो गिल्ट है ना, वो भी ये साल बहुत ऊँचा आएगा। क्यों आएगा नहीं पता, लेकिन वो उस साल ऊँचा आएगा। तो इनको अपने गिल्ट पे काम करना है, अपने गुस्से पे काम करना है। गुस्सा बहुत आएगा। करना है, हाँ, गुस्सा बहुत आएगा। इनको अपने गुस्से पे काम करना है। और गुस्से पे काम करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, अपने मंगल का जो स्रोत है वो तो ये बोल सकते हैं 3 मुखी बीड्स जो होते हैं, मतलब 1 साल के लिए कर लो, 3 मुखी बीड्स की 11 बीड्स, 3 मुखी के 11 बीड्स ले लें और अपने ब्रेसलेट पहन सकते हैं। या फिर अगर इनकी तबीयत बहुत ख़राब है तो 54 बीड्स की माला ये मिनिमम पहने तो इनको अच्छा लगेगा। 3 मुखी रुद्राक्ष। मंगल चाहिए हमको तबीयत ठीक करने के लिए। Okay. और एक और मैं टिप दूंगी स्पेशली सिंह राशि वालों के लिए कि आपको है ना, एक कोई भी ये लेफ्ट हैंड अकॉर्डिंग टू फेंग शुई, ये जो आपका थंब है, इट इज़ रिलेटेड टू योर प्रोस्पेरिटी, इट इज़ रिलेटेड टू योर लॉन्जेविटी, इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। तो हेल्थ का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोई भी आप रिंग पहन सकते हैं, कोई भी छल्ला पहन सकते हैं, चांदी का पहन लो, गोल्ड का पहन लो, ब्रास का पहन लो, पंचधातु का पहन लो, एक रिंग यहाँ पे आप पहन लीजिए, आपकी हेल्थ अपने आप। और लेफ्ट
राइट नहीं, लेफ्ट हैंड पे करना है। जैसे मैं हमेशा मोस्टली ये वहाँ पहनती रहती हूँ ताकि हेल्थ अच्छी बनी रहे। आपका लिवर भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि सिंह राशि वालों, अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है या किसी भी आप गिल्ट में हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ डॉक्टर गीतांजलि ने ऐसा कहा था और हमारी लाइफ में भी यही चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको दूर करना है और कमेंट करके बताना है हमें। अब कन्या राशि के लिए हम 7 कार्ड्स लेंगे। आठ ले लिए। चलो, कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई पे उन्हें बहुत ध्यान देना है। उन्हें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। बैलेंस ऑफ मेल एंड फीमेल एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना है। अगर उन्होंने 6 दिन बहुत काम किया तो 7th डे थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अपने स्पाउस के साथ उनको टाइम, जैसे अगर मेल्स हैं तो उनको फीमेल्स के साथ तो बैलेंस चाहिए ना फीमेल एनर्जी का, तो स्पेंड करें, अच्छा रहेगा। अपनी माता जी को, अगर आपकी मतलब शी इज़ अलाइव, तो अपनी माता जी के साथ ज़रूर हफ्ते में 1 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर स्पेंड करें। उनका आशीर्वाद कन्या के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता जी दूर रहती हैं तो फ़ोन करके 1 घंटा बात कर लीजिए। हाँ, और अगर माता जी नहीं है तो उनके फ़ोटो पे के पास जाके आशीर्वाद लेके आप कोई भी काम के लिए जाइए, रोज़ जाइए, क्योंकि आपको चंद्रमा, आपका इमोशंस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपकी माँ के पास भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमीडिएटली अगर आपके ट्रैवल्स होंगे, और ऐसे ट्रैवल्स होंगे कि बजाय 10 दिन में हमें निकलना है, 2 दिन में हमें निकलना है, 4 दिन में हमें निकलना है, तो ऐसे इनके छुटपुट ट्रैवल्स मुझे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका भी पिछले 8-10 महीने थोड़े से ख़राब रहे हैं। इनको तबीयत ख़राब हो सकती है, स्पाइन में इश्यूज हो सकते हैं, लेग्स में इशू हो सकते हैं, माइग्रेन का भी दर्द हो सकता है। तो वो थोड़ा सा इनको केयरफुल रहना पड़ेगा और उनको डाइट पे ध्यान देना है। उनको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे जो उनको हेल्प भी कर सकते हैं। मेडिसिनल कार्ड्स काफ़ी आ रहे हैं। अब जब हेल्थ के इशू होते हैं तो आपको चंद्रमा भी ज़रूरत होता है। मदर की एनर्जी से भी आप काफ़ी कुछ ठीक हो जाते हैं। तो हेल्थ के कार्ड्स भी आ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास अगर चले जाएँ, अगर पर कुछ होगा नहीं, उतना सीवियर नहीं जितना सिंह राशि का था, तो कोई सीवियर नहीं, अच्छा कार्ड है। पैसे आएंगे, पैसे को आप रखिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए। लेट द मनी ग्रो, मनी इज़ कमिंग, लेट द मनी ग्रो। ओके, एंड इट्स पॉसिबल कि आप लोग जून के बाद कोई ना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। पैसे आ भी रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट भी करने हैं, हाँ। तो कन्या राशि वालों को उतना डरने की खास जरूरत है नहीं। हमारी कन्या राशि तक हो गया। अब अगली राशि है तुला राशि। तुला वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये बार बार कार्ड आ रहा है। लेट्स सी, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। अभी हम ज़रा कार्ड्स को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो आएंगे ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, पर ये साल आप कर सकते हैं विश्वास। मुझे कोई प्रॉब्लम होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आपके पास बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस आएंगे। लोग आपके प्रति दे विल अप्रोच यू एंड दे विल से कि अरे मुझे हम आपके साथ काम करना है, या फिर फलाना जगह आपकी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कुछ कंटेंट का काम है, वो भी कुछ कंटेंट अगर आपका काम है, रील का काम है, तो वो वायरल हो जाएगा। आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तुला राशि वालों, मैं आपको बोलूँगी कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने ट्रैवल किया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो उनको ट्रैवल करना, और वो जो प्रॉब्लम्स में थे ना, वो प्रॉब्लम से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोन्स में थे तो लोन्स कैन गेट पेड ऑफ। कोई आपको फ्रेंड बोल देगा तो ठीक है ये कर दे, ये करो, या फिर आपको एक एडिशनल बोलते ना वो सेकंड इनकम आ जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा क्या आएगा। देखो पैसे अब बताओ। अब तुला राशि आपके लिए उपाय है कि आपको ये वीनस, देखिए तुला भी वीनस की राशि है। हाँ। और ये वीनस का कार्ड है, तो आप पूरे साल इन लोग को ये रखना है एज अ स्क्रीन सेवर। अब रखो, पैसा आएगा, गोल्ड बार भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दुखी करेंगी। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो, कोई परेशान हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, सडन कुछ प्रॉब्लम्स हो, बट डोंट वरी, यू टेक आउट ऑफ इट। और ये जो ऐसा मुझे दिख रहा है ना कि हो चुकी हैं और आप उसके, अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कभी 1 महीना ये रखना वो रखना, भाई तुला राशि के साथ बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम्स तो होंगे, मैं ये नहीं कह रही प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, बट आप रखिए, अपने पास रखेगा ज़रूर। अभी इनको गोल्ड बार कहाँ रखना है, तुला राशि वालों को कोई भी पॉट ले लीजिए, कांच का पॉट ले लीजिएगा, और ये गोल्ड बार उसमें डाल दीजिएगा, कुछ क्रिस्टल्स डाल दीजिए, जैसे कार्नेल के क्रिस्टल्स डाल के एक वेल्थ जार बना दीजिए और अपने डाइनिंग टेबल पे रख लीजिए। तुला राशि वालों के लिए वो सबसे अच्छा उपाय है।
शानदार। तो ये तुला राशि वालों का कार्ड्स भी बहुत अच्छा निकला है और इसलिए तुला राशि वालों को भी ज़रूर से लाइक करना है। जिस तुला राशि वाले को आप जानते हैं उस तक फॉरवर्ड भी कीजिए इस वीडियो को। अब अगली राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक पर बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, ओके चलिए अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़े से इमोशंस में ये साल कंफ्यूज रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई रिलेशन चल नहीं रहा है, डू नॉट गिव इट मोर टाइम, जस्ट लीव इट बाय February। डू नॉट गिव इट बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ की वजह से, तो बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ से निकलिए। इट इज़ नॉट गिविंग यू एनी चीज़। और मेरे को वही दिख रहा है कि अगर और बहुत सारे मुझे रिश्ते तो वृश्चिक राशि वाले अगर ज़्यादा रहेंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। दे आर फीलिंग वेरी स्टक, तो उनको दिक्कत होगी उस चीज़ में, तो दे हैव टू मूव। नहीं तो ऐसा होगा कि गॉसिप करेंगे लोग, आपके बारे में बुरा बोलेंगे। देखिए कार्ड्स भी कैसे आ रहे हैं, 5 ऑफ कप्स आ रहे हैं। थोड़ा सा आपका समय जो है ना मई तक खराब है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तब तक अगर कोई रिश्ता सही नहीं चल रहा है, चलो सही नहीं चल रहा है, आपको डिसीजन लेना नहीं है, तो थोड़ा सा आप स्पेस ले लीजिए उस रिश्ते में से, ताकि आप वो मतलब जो बोलते हैं ना, जो इतने ज़्यादा हेटेड हो जाती कभी कभी, या इट बिकम्स वेरी पेनफुल, वो पेनफुल कम हो जाएंगे। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको अपने हार्ट, और अगर आपकी एज हो गई 50-55 अब, तो आपको हार्ट के इश्यूज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने हार्ट का केयरफुल रहें, चेक कराएं, एक्सरसाइज करें, और यही तो हम बोल सकते हैं। और अब आपको हेल्प बहुत मिलेगी। देयर विल बी अ पर्सन हु विल सडनली कम टू हेल्प यू आफ्टर मे, एंड यू कैन टेक दैट हेल्प ऑफ द पर्सन। मुझे फॉरेन ट्रैवल्स भी दिख रही हैं, मुझे अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं। आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़े से प्रश्न उठ सकते हैं। चीज़ों का एक चीज़ याद रखिएगा, किसी की बुराई किसी के साथ मत कीजिएगा। जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ मेरे बॉस की बुराई कर रही हूँ, वो चीज़ बॉस तक पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको अपने बॉस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। देयर आर सम टाइम्स कि ये लोग बहुत सडनली डिसीजंस लेंगे ये साल, और अगर इन्होंने वो सडन डिसीजन लिया, आपको लगेगा कि अरे इन्हें क्यों ले लिया, बट वो ultimately it will prove to be very very good for them, so they can definitely take it up, and end of the year by August September इनके चीज़ें लाइफ में बदलती रहेंगी, लाइफ में चेंजेस आएंगे, ग्रोथ आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इन्हें सिर्फ पहले 5-6 महीना केयरफुल रहना है। अब इनके लिए गोल्ड बार, हाँ, अंत भला तो सब भला कहते हैं, तो साल का अंत तो आपका बहुत अच्छा ही रहने वाला है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, और इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। गोल्ड बार कहाँ रखना है वृश्चिक राशि वालों को? हाँ, अभी वृश्चिक राशि वालों को गोल्ड बार जो है ना, अगर इनके घर पे कोई एक्वेरियम है, और एक्वेरियम हमेशा नॉर्थ में रखते हैं, मोस्टली ईस्ट में या नॉर्थ में रखते हैं। नहीं आपको नॉर्थ में रखना, कोई भी एक्वेरियम है नहीं है तो एक पॉट लीजिए, पॉट में पानी रखिएगा, लेकिन गोल्ड बार उसमें मत डालिएगा, नहीं तो फिर खराब हो जाएगी। तो एक पॉट रख लीजिए, आपको कहीं पे भी ड्राइंग रूम में आपको कहीं पे भी रखना है, कहीं भी रखो, डायरेक्शन छोड़ दो अपने, एक जगह पे आप ये पॉट रखिए, उसमें हल्का सा पानी भरिए, पानी को ढके और ये गोल्ड बार उसके ऊपर लगते हैं। दैट्स इट। बाजू में रख दे, उसके बाजू में रख दे, आपको ये गोल्ड बार दिखनी चाहिए जब भी आप टीवी देखें, खाना खाएं, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब हम कार्ड शफल करेंगे धनु राशि के लिए। कैसा रहेगा 2026 धनु राशि वालों के लिए? धनु राशि वालों के लिए जो समय रहेगा, देखिए इनका ओवरऑल समय तो बहुत अच्छा है। इनको बॉस से ज़्यादा बेनिफिट आएगा, इनको अथॉरिटी से ज़्यादा बेनिफिट आएगा, पावर एंड पोजीशन इनको मिलेगा, और इनको अपने पावर एंड पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जिनकी शादियां नहीं हुई है, ये साल इनकी शादियां होंगी, ग्रोथ होगी, नया घर आप खरीदेंगे, रेनोवेशन होगा, आप बाहर जाएंगे। आपको अगर आपकी शादी नहीं हो रही, एंगेजमेंट भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि शादी होनी है, एंगेजमेंट होगी, बात पक्की हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आप है ना ड्रीम मत कीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं, सेक्चुअली टाइप मत करिएगा। बी ग्राउंडेड। अगर मेरे पास 4 रिश्ते आ रहे हैं तो उसमें से बेस्ट रिश्ता क्या है, फटाफट करके ख़त्म कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके पास पूरा टाइम है, इसके बाद भी कोई रिश्ता आएगा, उस टाइप से आप मत करिए। उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, मुझे नहीं पता, पर धन राशि वालों के लिए समय अच्छा दिख रहा है मेरे को। एंड देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू, एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो धन राशि आपका एज पर टैरो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखना है। जितना मीठा बोल सकते हो, जितना डिप्लोमेटिकली बोल सकते हो, उतना आप बोलिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आपका गोल्ड बार आपको रखना है अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर। अच्छा। जहाँ ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप श्रृंगार करते हैं, वहाँ पे आप अपना गोल्ड बार, सपोज आप बोलेंगे मैं तो श्रृंगार नहीं करता हूँ, तो जहाँ पे भी आपने थोड़े से कॉस्मेटिक्स या आपसे लिपस्टिक्स 4-5 रखे हैं, हाँ। जो करते हैं, प्लीज़ बाथरूम में मत रखना, हाँ, नहीं तो मेल्स बोलेंगे कि हम वहाँ करते हैं। तो एक छोटा सा अपने बेडरूम में कहीं पे भी आपको आप थोड़ा सा श्रृंगार
करते ही होंगे कि जहाँ पे भी करते हैं वहाँ गोल्ड बार रखिए, आपको ये गोल्ड बार वहाँ रखना है, आपके पास पैसे आएंगे। बहुत शानदार आसान उपाय है, धनु राशि वालों ज़रूर करना है आपको, वीडियो लाइक करना है, हर बार मैं कह रही हूँ। अब मकर, कुंभ, मीन 3 राशि बची है, तो मकर का हाँ, कैसा रहेगा 2026? मकर राशि, शनि की राशि। अब देखिए शनि का एक कार्ड आ गया, राहु का कार्ड आ गया। थोड़ा सा पितृदोष का इनका प्रॉब्लम हो सकता है ये साल। इनको कहीं जाके अपने पितरों की शांति कर सके या इनकी मतलब पितरों की पूजा कर सकते हैं, वो देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं नैसर्गिक तौर से पितृदोष आ रहा है। गोचर का होता है ना, ऐसे कुंडली में नहीं होगा, पर नैसर्गिक दौर से कहीं शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आएगा, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आएगा, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोगों को आउट ऑफ इंडिया या अपने से 400-500 किलोमीटर दूर के अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ ले लेने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। और इनके पास बहुत फास्ट ग्रोथ आने वाली है। आपके लिए 2 कार्ड्स, आपको ये 8 ऑफ वॉन्ड्स रखना है। करियर में आपको बहुत फास्ट ग्रोथ आएगी एंड आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो आपने सोचा नहीं है वो आपको इस समय मिल सकता है। देखिए प्रमोशन का कार्ड है, आपके लीगल इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपको अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे कहीं जाने वाले हो तो, और आप पैसे को ना अपने पास संभाल के रखेंगे। प्रॉपर्टी बनाने का योग है इस साल। मकर राशि वालों आपके लिए अच्छा है। और वैसे तो मकर राशि की 7.5 भी खत्म हुई है, राइट। तो और क्या चाहिए। हाँ, तो सारे कार्ड्स मुझे अच्छे ही नजर आए, अच्छे लगे, अच्छे थे। तो इन्हें तो फिर गोल्ड कॉइन का करने की जरूरत नहीं अगर है। देखिए इन्हें रखना है तो गोल्ड कॉइन इनके लिए भी ये अच्छा रहेगा कि अपने घर के लॉकर में रख दें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने लॉकर में रखिए अपना गोल्ड कॉइन। और एक और चीज़ रखना होगा इनको, है ना, साथ साथ ये गोल्ड इग्नॉट आता है, अच्छा, छोटे छोटे ब्रिक्स आते हैं, एक वो भी रख दीजिएगा लॉकर के अंदर। लॉकर के अंदर, लॉकर में आप ये ब्रिक रखिए और ये गोल्ड इग्नॉट रखिए। वाओ, तो सोना और पैसा सब अट्रैक्ट होगा और लॉकर में आता रहेगा। ये मस्त लग रहा है मुझे, ये मैं लेके चलती हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं ये मेरे पर्स में रहता है। हाँ, उधर गोविंदा जी के अंदर भी मैंने वेल्थ जार निकाल के रखा था, तो मैं लेके ही चलती हूँ। अब ये पूरा साल 2026 में लेके चलूंगी। ये मतलब काम करता है, ये रेमेडी काम करती है। देखो याद रखिएगा शालिनी जी, मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल है दिखना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ नॉट दिस थिंग, वर्ड्स नहीं है, वो लिटरल है। उसको दिखेगा पैसा, जिसको बाहर जाना है रख दो डॉलर अपने पास, दिरहम रख दो, जहाँ आप कहीं ना कहीं तो जाओगे ही जाओगे। यू नीड टू सी, यू नीड टू फील। अब ये गोल्ड से आपको भी कितने खुशी हुई, हाँ, तो सोचो रोज देखोगे तो कितनी खुशी होगी। सही बात है। तो वो रेमेडी जो गोविंदा जी को मिली है, जो सुनीता आहूजा को मिली है, वो आपको इस पॉडकास्ट में फ्री फंड में मिल रही है, अपनाना है आप प्लीज। चलो अब कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसा रहने वाला है 2026? कुंभ राशि की 7.5 चल रही है शालिनी जी, है ना। आप भी कुंभ है, हम भी कुंभ है। अच्छा ओके, कैसा रहेगा फिर हम दोनों का भविष्य? देख लो भाई, यहाँ डाल रही हूँ मैं अपना भविष्य। ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ उसके ऊपर किया है। तो हमारा जो कुंभ राशि वालों के लिए है, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। ये जो साल है, सब सारे के सारे कुंभ राशि वाले बहुत मेहनत करेंगे। दे विल गो टू द बेसिक्स, यानी कि जो आपने 8 साल पहले 10 साल पहले जो शुरुआत की थी ना, वो आप करोगे। कुछ पढ़ाई करोगे, कुछ ऐसा करोगे, मेहनत करोगे। आप बोलोगे आई वॉन्ट टू री इन्वेंट माई सेल्फ, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू री इन्वेंट योर सेल्फ। मनी इज कमिंग योर वे, प्रॉपर्टी इज कमिंग योर वे। आप खरीद लो प्रॉपर्टी। योग है, देखो हम योग बोल सकते हैं, आपने खरीदा नहीं खरीदा, जतन किए नहीं किए। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, खरीदते ही नहीं है, तो वो जतन करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल दिख रहा है, और जब आप ट्रैवल करो, अच्छा, जो अगर किसी को आउट ऑफ इंडिया जाके सेटल भी होना है तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा देयर इज विल बी अ पर्सन जो आपको सपोर्ट करेंगे। सडनली शालिनी जी आपके लाइफ में एक पर्सन आएंगे जो बोलेंगे कि ओके शालिनी, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और ये काम के लिए मैं आपको ये सपोर्ट करता हूँ। भले मैं आपको वॉट एवर सपोर्ट, कि दिस पर्सन, देर आर 10 पीपल जिसका आप इंटरव्यू कर सकते हो, वॉट एवर इट इज़, यू विल फाइंड हेल्प। और ये हेल्प आपको मार्च अप्रैल के बाद है। मुझे आपको दूर जाते हुए आप दिख रहे हो, ट्रैवल करते हो, मुझे नहीं पता आप कितनी ट्रैवल करते हो, लेकिन बहुत ट्रैवल करोगे। और हो सकता है जो आपकी प्रॉपर्टी होगी ना, वो आपके दिल्ली से या घर से दूर होगी। आपके लिए भी मैं डेथ कार्ड नहीं दूंगी, डेथ कार्ड मेरे लिए ख़राब कार्ड नहीं है। आपकी बहुत सारी जो आपकी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं हैं, आपको खुद को पता है कि ये सही नहीं है, वो आप चेंज करोगे। अपने लाइफ में आप एक चेंज लाओगे। मैंने पहले भी बोला री इन्वेंट, और दूसरा कार्ड भी री इन्वेंट का है। आपको भी ये अपना स्क्रीन सेवर रखना है, और आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा। पैसे ही पैसे हैं आपके पास, सिर्फ एक ही चीज़ करना, हाँ,
कुछ भी पास्ट लाइफ कनेक्शन से कोई बंदा आपके पास आएगा जो पिछला है, उसके साथ आपको है ना कोई भी बिजनेस डील नहीं करनी है। ओके। पहचान वालों के साथ, मतलब बिजनेस डील मतलब आपने अपना, सपोज आपका पॉडकास्ट है, तुम 50-50 हम कर लें, 40-30 कर लें, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, वो सारी बिजनेस डील आपको ये साल नहीं करनी है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और मैं आपको उपाय बताती हूँ, हमें देवी का बहुत ज़्यादा उपाय करना है ये साल, क्योंकि है ना लोग हमसे जलेंगे इस साल। अच्छा। इतनी ग्रोथ होने वाली है। ग्रोथ होने वाली, तो लोग जलेंगे, तो देवी का कर दीजिए। मैं आपके लिए अब जब अगली बार आऊँगी ना, तो ये मेरी तरफ से, मेरा आपको एक बगलामुखी का पूरा यंत्र गिफ्ट करूँगी, वो आपको आपके घर के मंदिर में रखना है और उसकी पूजा करना है। दोष एंड इवल आए या जो भी है सब चली जाएगी। और देवी का आप अगर पाठ कर सकते हो, फ्राइडे दिन अगर मंदिर जा सकते हो, नहीं जा सकते हो तो आप कोई भी छोटी कन्या को, 4-5 साल की कन्या को कुछ मीठा खिला दो, बहुत अच्छा रहेगा। ये देवी का आप छोड़िएगा मत। चुनरी चढ़ा सकते हो, जैसा देवी को साड़ी चढ़ा दो। मैं तो करने वाली हूँ, बाकी कुंभ राशि वाले भी अगर करने कुंभ वाले हैं राशि तो करो, कमेंट्स में बताओ। क्योंकि देखो, और अच्छा like अब करो। गोल्ड बार। हाँ। अच्छा गोल्ड बार तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कुंभ राशि वाले गोल्ड बार अपने पर्स में लेके चले। ठीक है। तो मैं तो अपने पर्स में लेके चलती हूँ, तो आप भी पर्स में लेके चलिए। गीतांजलि मैम भी कुंभ राशि है, मैं भी कुंभ राशि हूँ। अब मैं गीतांजलि मैम से लेने वाली हूँ गोल्ड बार। हाँ। आप देख लो आपको कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। आखिरी राशि अब हमारी बच रही है, वो है मीन राशि। मीन राशि। तो अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं। अब मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय ये गलत रहने वाला है। इन द सेंस क्या, आपका जॉब रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ना खर्चे बढ़ जाएंगे। तो आपको लगेगा अरे ये जॉब में अचानक खर्चे कैसे बढ़ गए, तो अचानक खर्चा होने का योग है। अब अचानक खर्चा कब बढ़ता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, उससे आपका खर्चा बढ़ सकता है। पैसे रहेंगे, ऐसा नहीं बोलूँ कि पैसे नहीं रहेंगे। दूसरा है ना, आपको कुछ चैरिटी करनी है। मीन राशि वालों, आपको चैरिटी करनी है, कहीं जाके सेवा करनी है। आप अगर नहीं भी, जैसे ना मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुद्वारा जाके सेवा कर लो, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत आसानी से आपको यू गो, आप लंगर में जाके लोगों को प्रसाद बांट सकते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो आप सेवा कीजिए, कुछ दान कीजिए, नहीं तो आपका कुछ ना कुछ लॉस होगा। लॉस होने से पहले कुछ ना कुछ चैरिटी कर लो, लॉस नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ओके। और मीन राशि वालों को मैं बोलूँगी कि पैसे तो आपके पास हैं, सोच समझ के खर्चा करिएगा। टोटल आपका है ना पैसा 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 दिख रहा है, सोच समझ के खर्चा करिएगा। लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, जॉब चेंज हो सकता है, लेकिन आपको अगर जॉब में डिसीजन लेना है कि करंट जॉब में रहना है या दूसरी जॉब में, तो आपको ये डिसीजन मार्च अप्रैल के बाद लेना है, उसके पहले मत लीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। There are people who will be against you, but you will still become the winner. गोल्ड कॉइन। अभी जो हमें रेमेडी करनी है ना, तो मीन राशि वालों के लिए क्या रेमेडी है कि जो आपके घर में जो चावल हैं, चावल के डब्बे में ये गोल्ड बार कर दीजिए। अभी ये मेटल हो सकता है, तो कंटेमिनेशन का इशू है, तो थोड़ा सा प्लास्टिक डाल के, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में ये गोल्ड बार चावल में डाल दीजिए। और फिर आप देखिए धन की वृद्धि, पैसे की वृद्धि, अन्नपूर्णा देवी का आप पे आशीर्वाद होगा। मैंने तो पूरे पॉडकास्ट में मेरे व्यूवर्स को बोला है लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, पर मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा वो आपकी बात मानेंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी व्यूवर्स को बोलिए कि वीडियो लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा। देखिए व्यूवर्स, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितने जगह इंडिया में वायरल कर दो गोल्ड बार एंड गोल्ड बार। और जाने से पहले एक और टिप, ये फेंगशुई के कुछ कॉइन्स हैं, अगर लोग गोल्ड बार नहीं रख सकते हैं या उनको उनके घर में रखा है पर उनको फिर भी अपने सही, तो फेंगशुई के कॉइन्स आते हैं, ये अराउंड 6-7 कॉइन्स है, ये आपको कोई भी फेंगशुई की दुकान से मिल जाएंगे। आप हमारे से भी सीधे लेके लिख सकते हैं और अपने ये पर्स में आप आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर गीतांजलि से आपको कोई भी सवाल पूछना है, अगले पॉडकास्ट में हम उस सवाल को शामिल करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को आप लिख सकते हैं और हम जब मैम से मिलेंगे तो वो उसका जवाब हमें देंगी। थैंक यू सो मच मैम, आप मुंबई से नोएडा सिर्फ हमारे पॉडकास्ट के लिए आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।